देने के लिए। 8 से 11। ऑलराइट, चलो लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। स्क्रीन शेयर। मुझे मालूम है अपने सिरमौर में, सोलन में we have this college, महर्षि मेडिकल कॉलेज। यस सर। प्राइवेट है लेकिन वो ये स्कोप है, वहां पे मिल सकता है। तो थोड़ा करना पड़ेगा, देखते क्या स्कोर बन रहा है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, विल पिक अप सम ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट। दीस आर नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन स्किप। अगर लग रहा है ना कि डिस्कस करें तो आप मुझे सामने से बता दो कि यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस कर लो। What is the stage of mitosis in which chromosome are arranged at a particular plane? That's going to be metaphase। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, आपका कोई छोटा भाई या बहन होगा 10th में पढ़ने वाला, वो भी जानता होगा। So let's pick up something which is a slightly a heavier question, ठीक है। 92. Cellular organization of the body is a defining feature of the living forms. That is true। cellular organization को हम एक defining feature की तरह यूज करते हैं, इसलिए तो क्लासिफिकेशन के दौरान इसको अकाउंट पे लेते हैं हम लोग यहाँ पे। So that is going to be true thing। Reproduction can be all inclusive defining characteristic of living organism। ये तो बिल्कुल आपका false हो गया, हम टेस्ट में भी पहले भी देख चुके हैं। So that's a false statement। तो ऑप्शन बी becomes the correct answer यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक 93 के साथ कोई मसला नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो सामने से बता देना, बाकी आई पिक अप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहले, राइट। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। दैट इज ट्रू। इकोसिस्टम आपका एक फंक्शन नेचर का, तो ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। इट इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड कंपोनेंट ऑफ अ फिजिकल एनवायरनमेंट। बिल्कुल, इसके अंदर आपकी बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी आती है और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब आपका सनलाइट, वाटर, रेनफॉल, एवरीथिंग विल कम इन दिस। तो दोनों बातें आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू। बायोलॉजिकल कम्युनिटी में आपकी सारी यहाँ पे स्पीशीज आ जाएगी, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, एवरीथिंग। एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में विल हैव ऑल द अबायोटिक फैक्टर्स। सो ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर इन दिस, ठीक है। ये देखते हैं, which of the following group of codon is called as a degenerate codons। अब degenerate codons आपके वो होते हैं कि आपके एक सिंगल अमाइनो एसिड बनाने के लिए you can have multiple codons। that's my degenerate codons आपके यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा that is going to be your ऑप्शन डी। यहाँ पे UUA, UG, CU, ये सारे जो आपके यहाँ पे codons है, they all code for leucine। They all code for leucine as amino acid, and because of that this is the example of my degenerate codon। so एक single amino acid बनाने के लिए you have multiple codons यहाँ पे, right। so more than one codon I can use to make a single amino acid। that is your degenerate codon आपको यहाँ पे। तो ऑप्शन डी बनेगा आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओखरा मतलब आपकी भिंडी, और भिंडी, कॉटन, they all come under the Malvaceae family के अंदर। now I can understand if you have skipped this question। म्यूटेशन कौन इंड्यूस कर सकता है? म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं आपके यूवी रेज। यूवी रेज आपके म्यूटेशन कॉज करते हैं। आपने ये बात कभी ना कभी सुनी भी पड़ी होगी, यूवी रेज म्यूटेशन भी कॉज कर सकते हैं। यूवी रेज कैन आल्सो कॉज यू द स्किन कैंसर। ये आपने शायद बचपन में कभी ना कभी सुना होगा किताबों में, ओके। नाउ आई होप वास्कुलर बंडल वाला आंसर आपको आता था। सेकंड सम वास्कुलर बंडल आर कॉल्ड एज ओपन बिकॉज, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी xylem फ्लोएम, क्योंकि आपका वहां पे कैम्बियम होता है, दे विल हैव द कैम्बियम एंड बिकॉज ऑफ दैट सेकेंडरी xylem और सेकेंडरी फ्लोएम आपका यहाँ पे आप बना पाओगे, राइट। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय ओपन वास्कुलर बंडल। चलो और देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस वाला सवाल हम करेंगे नहीं, यहाँ पे आसान सवाल है। ये देखते हैं 101। A transcription unit in a DNA is defined primarily by 3 regions in the DNA, that is promoter, structural gene and terminator। That's true। ये बात तुम्हारे यहाँ पे true है। The promoter is located at the far end of the structural gene and its DNA sequence that provides a binding site for the RNA polymerase। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल। यहाँ पे आके मेरा अटैच करेगा मेरे यहाँ पे RNA polymerase। So दोनों बातें मेरे यहाँ पे सही हो जाती है। Both the statements are going to be true, but इनका कोई relation यहाँ पे नहीं बन रहा। So both the statements are going to be true and R is not a correct explanation for my A। So A and R are going to be correct and R is not a correct explanation for your A यहाँ पे। So option A बनेगा आपका यहाँ पे correct answer। Mitochondrial cristae is something we know that, but still ये आपका inner membrane के लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अगर आपको याद हो तो इसकी मदद से आप करते थे अपना यहाँ पे अपना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे आपका किया जाता है। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ that oxidation reduction reaction can take place over here।
अब मैं क्यों यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे कह रहा हूँ, बिकॉज आप NADH और FEDH को आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज ही कराते थे ना। आपका जो NADH आपका यहाँ पे था, आपका जो FEDH आपका यहाँ पे था, राइट, उसको ही तो आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज कराते थे। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स राइट आंसर। आई होप सबने ये सही किया होगा। देन बोलिए बोलिए। सर ये सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ अ फ्लैवोप्रोटीन, ये लोग कह रहे हैं कि आपका फॉस्फेट ग्रुप लगाना आपके फ्लैवोप्रोटीन्स को। सो आपके कई सारे फ्लैवोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, उसको फॉस्फेट ग्रुप देना, उसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ द फ्लैवोप्रोटीन। सो ऐसा तो हम नहीं करते थे, यू डोंट फाइंड दैट थिंग हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल। हम सिर्फ वहां पे अपना बनाते थे, ETC रन करते थे और अपना वहां पे बनाते थे ATP, और वो सब करने के लिए हमें वहां पे करना पड़ता था ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH। तो इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कर दिया तो अनप्रीत आपने? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। विच आर द फॉलोइंग इज एम्फिबॉलिक इन नेचर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे क्रेब्स साइकिल के अंदर से आप चीजों को निकाल सकते हो, और कैसे लाइक यू कैन यूज देम टू रिफॉर्म द अमाइनो एसिड और यू कैन फॉर्म द फैट्स। तो आई होप सब लोगों ने यहाँ पे TCA साइकिल कर दिया। TCA साइकिल इज द एग्जांपल ऑफ माय एम्फिबॉलिक पाथवे यहाँ पे। देन स्टॉप कोडॉन फॉर tRNA are UA, UAG and UGA. That is true, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। tRNA are not specific for each amino acid, ये बात तो इन्होंने यहाँ पे गलत बोल दी। So that is why statement 1 is going to be correct, but statement 2 is going to be incorrect आपका यहाँ पे। Which of the following hormone is used to eradicate dicotyledon weed? So यहाँ पे आप जानते हो लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और कमर्शियली जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है एज अ वीडीसाइड, वो आपका यहाँ पे होगा 2,4-D। So 2,4-D की मदद से you can actually get rid of the weeds यहाँ पे। सर STVCA is also called as my composite, ये पहले भी आ चुका है, अगर आपको याद होगा तो आपने शायद ये कर दिया होगा। यहाँ पे आपका आता है सल्फर पे, आपका इसके अंदर आपका आ जाता है। एक और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलो। Which of the following is most appropriate defined? Host is an organism which provides food to the other organism. That's going to be false. Mutualism is a relationship in which one species is benefited whereas other is unaffected. ये भी गलत है। Predator is an organism that catches and kills the other organism for food. ये बात आपकी यहाँ पे सही है, ये तो करता है लायन टाइगर। Parasite is an organism which lives inside the body of other organism and may kill it. Right? It won't kill it actually. It will keep it alive all the time so that वहां से वो अपना nourishment derive कर सके। ये हमेशा वो कोशिश करेगा। So you will find option C is the most appropriate answer in this. And इसमें एक चीज रखना कि parasite हमेशा live inside नहीं करता। You can something have like ectoparasite as well. So parasite can also be a ectoparasite. So इसलिए ये statement आपका यहाँ पे appropriate नहीं है, but option C is going to be correct यहाँ पे। Which of the following statement is correct about decomposition? I hope आपको दिख पा रहा है ना, ऐसा छोटा छोटा तो नहीं लग रहा आपको? ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? No मतलब नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा। Which of the following statement is correct about decomposition? Decomposition rate is slower if the detritus is rich in lignin, chitin, and quicker if the detritus is rich in nitrogen, water, and soluble substance like sugar. ये बिल्कुल आपका perfect statement है। आपका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर लिग्निन या काइटिन हो ना तो आपका decomposition काफी स्लो आपका वहां पे होगा। ठीक है, if you have nitrogen, water, and soluble sugar, then it will happen at a much more faster rate. आपको आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया। रीडिफरेंशिएशन का आउटकम आपका यहाँ पे आएगा सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड कॉक्सेल, ऑल आर द आउटकम्स ऑफ माय रीडिफरेंशिएशन। इंटरफेस आप लोग जानते हो, इंटरफेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दैट्स और एनाफेज। ये देखते हैं, मनोरंजन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपांडिंग पॉपुलेशन? पिरामिड शेप एज स्ट्रक्चर, बिल्कुल पिरामिड जैसे ही होता है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का, तो ये तो बात आपकी लागू होती है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। अर्न शेप एज स्ट्रक्चर, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स बिकम मोर और लेस इक्वल इन नंबर, नहीं, ये बात भी गलत है, आप जानते हो। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर वे मोर हायर, काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू माय रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन विद अ हाई बर्थ रेट, यस दैट इज ट्रू। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज नॉट लिंक्ड विद इवोल्यूशन, क्या है? सो विल फाइंड फर्स्ट एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सर फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन तो करना। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है ना, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन ने बोला कि पिरामिड शेप होता है। प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट
पिरामिड शेप बनता था ना अपना, यहाँ पे जो अपना ग्राफ Yes, बनता sir. था, अपना जो चार्ट बनता था, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पिरामिड शेप एज स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रू, दैट इज फॉर एक्सपांडिंग। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की मैंने बात नहीं करनी, आप जानते हो, अगर वो करोगे आप तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के अंदर, देन इट विल इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जाते हैं आपके NADPH के पास। सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, अज्यूमिंग दैट कि सबने ये सही किया होगा। चलिए, प्लेयोट्रॉपिक जीन को लेके पता नहीं 150 बार सवाल आ चुके हैं। प्लेयोट्रॉपिक जीन is controls a trait only, controls multiple traits in an individual, so that's your option है यहाँ पे। Coconut water from tender coconut is going to have a free nuclear endosperm. Which of the following option gives the correct sequence of events during the mitosis? कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपका सही बैठ जाएगा? So कंडेंसेशन पहले हो रहा है क्रोमैटिन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअसेंबल होगी, अरेंजमेंट एट द इक्वेटर वो आपका होता है मेटाफेज के दौरान, सेंट्रोमियर डिवीजन एनाफेज, सेग्रीगेशन एंड देन you'll have a telophase. तो यस, ऑप्शन ए हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बाकी भी आप ऑप्शन यहाँ पे देख लो। कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर आया ये मेरा गलत हो गया क्योंकि माइटोसिस की बात की जा रही है। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज, ये भी आपका लाइक बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है कंपेयर टू दिस, इतना अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पे होगा नहीं, सो दैट्स आल्सो नॉट ट्रू। यहाँ कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर वापस यहाँ पे आ गया, सो दैट इज व्हाई आई विल फाइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। करेक्ट इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जब पानी को आप ब्रेक डाउन करते हो तो क्या होता है आपके यहाँ पे, याद रखना हम हमेशा ब्रेक डाउन करते थे, 2 H2O को लेते थे, we used to get 4 H+ ions, 1 O2 और 4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे मिलता था। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग मैंने करना नहीं है, ये आपसे हो जाना चाहिए, सिंपल है। करा सही ना सब लोगों ने सही से यहाँ पे, या करना पड़ेगा? करा था, आंसर बता दो। ऐसे कैसे? सो वाटर के साथ तो आपके यहाँ पे आएगा वेलिसन एरिया और हाइड्रिला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। विंड के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा ग्रासेस एंड डेट पाम, देन बर्ड्स के साथ नहीं, इंसेक्ट के साथ आपके यहाँ पे आएगा रोज एंड जैस्मिन, एंड बर्ड्स के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा मिस्ट लेटो, दैट इज अ स्पीशीज जो बर्ड्स जिसको पॉलिनेट करते हैं। तो डी के साथ आप यहाँ देख लो आर कहाँ पे आ रहा है, एंड ए के साथ आपको यहाँ पे आ जाएगा पीस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस। फर्मेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, तो फर्मेंटेशन में आप यहाँ पे जानते हो कि शुगर को ब्रेक डाउन करके आप इथेनॉल बनाते हो, तो शुगर को ढूंढो अपना यहाँ पे, इथेनॉल आपका बन रहा है और CO2 आपका रिलीज हो रहा है। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, ये नहीं करना, हेटेरोस्पोरस स्टेटोफाइट कौन होता है सब लोग जानते हैं, सेल्विलियन सेलिजिनेला एग्जांपल हमने पढ़ा था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आप जानते हो जो पहला लिंक रिएक्शन मेरा होता है पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोए इज माय आंसर फॉर दिस। स्टेराइल स्टेमिन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टेमिनोड। द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इज कॉल्ड एज माय ट्रांसलेशन। ये करते 123। बिसाइड कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, lactic acid bacteria also improve the nutritional quality by increasing the vitamin B12, तो ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है। LAB when present in human stomach check the disease causing microbe, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। दोनों बातें आपके यहाँ पे ट्रू है, लेकिन दोनों बातें आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। याद रखना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विल मेक श्योर दैट कि आपकी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ग्रो ना करें। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस। चलो देखते हैं ये वाला सवाल। The shape of the which of the following statement are going to be correct? Correct ढूंढने में यहाँ पे the shape of the cell may vary with the function they perform, ये बात आपके यहाँ पे true है, that is going to be true. Human RBC has a diameter of around like 7 micrometer, so that is also going to be true. Cytoplasm is the main area for cellular activities, true. Various chemical reaction occur in cytoplasm to keep the cell in the living state, ये बात भी सही है. Cell wall is non-living rigid structure, that is also going to be true. Option A is the right answer. But we won't be spending time on match the following. I hope you have done this correctly. Same thing goes for 126 as well. अगर explain करना होगा तो बता देना. 127. Find the wrongly matched pair of the stage of the prophase 1 यहाँ पे. So zygote ये cytoplasmic complex, that is going to be true. पैकेटिन म्यूटेशन होता है उसके अंदर, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है. So that's a correct answer basically. पैकेटिन में म्यूटेशन ऐसा कुछ नहीं होता, आपको रॉन्गली मैच ही आपको ढूंढना था, आपने यहाँ पे ढूंढ लिया. डिप्लोटीन, चेस्मेटा, डायकिनेसिस, स्टेबलाइजेशन, ये सब आपके यहाँ पे सही है. ये देखते हैं 128.
The narrowly utilitarian argument for biodiversity conservation includes which of the following given list? अब जब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका narrowly utilitarian, तो समझ जाना है यहाँ पे आपके वो सारे बेनिफिट्स आते हैं जो हमें मिलते हैं कमर्शियली, मतलब कमर्शियल जो बेनिफिट हम निकालते हैं ना फॉरेस्ट में से, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे आएंगी. So industrial product like dyes and lubricant, yes, that will come under the narrowly utilitarian. Ecosystem service like photosynthesis, नहीं. Pollinators layers of bees, birds and bats, no, that is not a narrowly utilitarian में नहीं आता, वो broad में आता है. Firewood, fiber, construction material, yes. Aesthetic pleasure of walking through the woods, no. So first and fourth is a right answer in this. So option C becomes your correct answer. ये कर लेते हैं, मैच फॉलोइंग थोड़ा अलग लग रहा है इसलिए. So we have this chloroplast, water vacuole, food vacuole, air vacuole. तो सबसे सिंपल है ना, उससे मैच कर लो पहले. एयर वैक्यूल आपका मैच होगा गैसेस के साथ, सो एयर वैक्यूल विल गो विद द स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस. सो डी के साथ मेरे यहाँ पे आएगा क्यू. डी के साथ यहाँ पे मेरा क्यू कहाँ पे आ रहा है? ए ऑप्शन. राइट. तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा. बाकी भी आप मैच करके यहाँ पे लिख लो तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही से मैच हो रहा होगा. एयर वैक्यूल एक्सट्रूशन, यस. 130. मेन प्लांट बॉडी इन द ब्रायोफाइट इज स्पोरोफाइटिक. ये बात तो आपकी यहाँ पे है बिल्कुल फॉल्स. मेन प्लांट बॉडी इन टेडोफाइट इज गैंडोफाइटिक. ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है. So both the statements are going to be incorrect. तो इसलिए मेरा ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. वायरवाइट्स को ढूंढा था टीओ डाइनर ने, तो हमें वो देखना नहीं है. 132 का भी मैच टू फॉलोइंग आप यहाँ पे कर लोगे. बीटा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन एचबीबी ऑन अ क्रोमोसोम नंबर 11. बीटा थैलेसेमिया जो आपका होता है उसको 11 नंबर का क्रोमोसोम आपके यहाँ पे कंट्रोल करता है. देन ये वाला देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? Pigments are substances that have ability to absorb light at a specific wavelength. इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा. Chlorophyll B is a chief pigment. ये गलत हो गया आपका. Chlorophyll B is a chief pigment associated with the photosynthesis. तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा false statement. And यही हमें यहाँ पे ढूंढना था, तो मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है. Chlorophyll ये होता है आपका chief pigment. Chlorophyll B नहीं होता. बड़े ही आसान से सवाल थे वैसे देखा जाए तो. चलिए ये वाला देख लेते हैं. What effect would you expect if a gene expression of a lac-operon were completely repressed? अगर आपका lac-operon अगर आपका complete repressed हो गया, काम करना उसने बंद कर दिया, तो क्या होगा? The cell would be more efficient without wasting the energy required for the low level of lac-Z, lac-Y and lac-A gene expression. ये बात आपके यहाँ पे false है क्योंकि low level का lac-Z expression आपका नहीं होता था. Low level का expression सिर्फ आपके यहाँ पे हुआ करता था lac-Y का, वो भी इसलिए जब आपको थोड़ा सा परमीज आपको बनाना होता है तब. बाकी आपको सो बेसिकली स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है. दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट. वो वैसे भी आपको बंद ही रहता था. देन एलोलैक्टोज वुड एक्युमुलेट विद इन द सेल एंड बिकम टॉक्सिक. ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स है. अगर जीन आपका वैसे ही बंद रहेगा तो आपका इतना कभी एलोलैक्टोज अंदर आएगा ही नहीं कि आपका वो टॉक्सिक हो जाए. सो ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है. Lactose would not be converted into inducer and the operon could not be induced. हाँ, ये बात आपके यहाँ पे सही है कि आपका लैक्टोज आपका यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा इंड्यूसर के अंदर, एंड ये आपका ओपेरॉन कभी भी आपके यहाँ पे इंड्यूस नहीं हो पाएगा, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा. सो अगर आपका लैक ओपेरॉन यहाँ पे बिल्कुल बंद हो गया, देन ऑब्वियसली यहाँ पे आप ऑब्वियसली यू कैन सी दैट योर लैक ओपेरॉन विल गेट स्टॉप्ड एंड विल नेवर गेट इंड्यूस्ड यहाँ पे. तो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत है. अब सच्ची बताओ कितने लोगों ने 135 यहाँ पे सही किया हुआ है? ये ऑप्शन सी क्या है 135 का? कोई भी नहीं, सबने ऑल ऑफ दिस किया हुआ है. आवाज आ रही है मेरी या चले गए क्लास में से? क्या क्या था अनुप्रीत, बताओ फिर. तो मैंने फोर्थ क्यों कर दिया फोर्थ? स्टेटमेंट देखो ना यहाँ पे. आप बताओ लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन आपका तीनों जीन का थोड़ी होता था, सिर्फ हम परमीज वाले जीन को करवाते थे एक्सप्रेस, ताकि हमें थोड़ा सा आपका एलोलैक्टोज अंदर आ जाए, थोड़ा सा आपका लैक्टोज आपका अंदर आ सके. ये तो वैसे ही आपका गलत हो गया. अगर ये आपका गलत हो गया था ना, आपने ऑप्शन डी कैसे कर दिया? मुस्कान, अभिषेक, आवाज आ रही है मेरी? डी करेक्ट. क्यों किया ना डी? वही तो मेरा कंसर्न है कि जब स्टेटमेंट है जो पढ़ रहे हो यहाँ पे, आपको दिख रहा है लो लेवल ऑफ लैक जेड, लैक वन, लैक ए जीन एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे हो रहा था, तो ये थोड़ी हो रहा होता है. ये आपको स्टेटमेंट यही समझ नहीं आया यहाँ पे. यहाँ पे लिखा है सेल वुड बी मोर एफिशिएंट विदाउट वेस्टिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लो लेवल ऑफ लैक जेड, लैक वन, लैक ए जीन एक्सप्रेशन. ये होता ही नहीं था. ये आपका तभी होता था जब आपका लैक ओपेरॉन, मतलब आपका लैक्टोज आपका पे आता था, और वो भी वेस्टिंग एनर्जी था ही नहीं, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट टू मेक द डायरेक्शन ऑफ द लैक्टोज.
सो आई थिंक यू हैव जस्ट टेकन अ कॉल कि नहीं मुझे डी लग रहा है तो मैंने डी कर दिया, ऐसे साउंड कर रहा है आप लोग से. यू हैवंट गिवन अ लॉन्ग थॉट टू दिस क्वेश्चन. ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है 136 यहाँ पे देखते हैं 136 का क्या क्या हुआ है. बताओ मुस्कान क्या क्या हुआ 136 का आपने. में सिर्फ ऑप्शन मतलब सेकंड क्या हुआ है आपने. अभिषेक. मैंने सर सेकंड ही किया है. तवनप्रीत. सर मैंने सी किया. चलो देखते हैं हम यहाँ पे. इन एन ऑर्गेनिज्म इफ अ नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8. सो आपका एक नॉर्मल सेल है राइट, उसका डिप्लॉयड नंबर आपका यहाँ पे नॉर्मल सेल, उसका डिप्लॉयड नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है 8. ठीक है. हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1. तो इसने चालू किया मियोसिस और मियोसिस 1 इसने खत्म कर लिया. तो मियोसिस 1 खत्म होने के बाद नाउ यू हैव 2 सेल्स. अब क्योंकि मेरा मियोसिस 1 खत्म हो चुका है तो आप मुझे बताओ कि पहले अगर 8 क्रोमोसोम थे तो इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे. यहाँ तक सब क्लियर है ना आपको. यस सर. तो अगर मेरे पास 4 क्रोमोसोम हैं, इफ आई हैव 4 क्रोमोसोम्स, सो हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आई विल हैव. सो आपको याद रखना है हमेशा अगर एक क्रोमोसोम के अंदर मुझे मिलते हैं मेरे यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स, इफ आई हैव टू गेट 2 क्रोमैटिड्स 1 and 2, तो अगर मेरे पास 4 क्रोमोसोम होंगे तो मेरे पास टोटल क्रोमैटिड जो मेरे पास होंगे वो मेरे पास होंगे यहाँ पे 8. सो आई विल हैव द 8 क्रोमैटिड. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. आ रहा है सर. आ रहा है अरे सर. नहीं तो अमृत के अलावा बाकी लोगों ने जिन्होंने गलत कर दिया है. आपने क्रोमोसोम पढ़ के शायद वहां पे ऑप्शन 4 बी कर दिया. इट दे वर आस्किंग क्रोमैटिड्स. So if you have 4 chromosomes in each cell, then you will always have single chromosome you know is going to have, because you are done with the meiosis 1 यहाँ पे. So single chromosome will have 2 chromatids, so you'll have 4 chromosomes, will have the 8 chromatids. So if you have got this kind of question incorrect, then that is actually quite bad. Which of the following is wrongly matched? क्या है आप यहाँ पे wrongly match? Enzyme, lipopolysaccharide, ये कहीं से भी आपका सेंस नहीं करता. Match the following मैंने यहाँ पे नहीं करना. I hope you have done this correctly. Same thing goes for my 139 as well. So I'll just pick up something which is going to be a much more difficult one. The subcutaneous skeletal system, we know that कि आपके nose tip external layer पे आपको जो मिलता है that's going to be a cartilage. हमेशा that's going to be a cartilage यहाँ पे. Again one more simple match the following. Let's see question number 142 आपका यहाँ पे. Arrange the given step of respiration in the sequence of their occurrence. इनको मैं यहाँ पे अरेंज करना है. तो पहले हम इन सबको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. Diffusion of gases O2 and CO2 across the alveolar membrane, transport of gases by blood, utilization of O2 by the cells of the for the catabolic reaction and resultant decrease of CO2. ठीक है. Pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. Okay. तो यहाँ से चीज आपकी स्टार्ट होगी. फोर्थ से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ से वो लोग बात करें कि आपने ब्रीदिंग चालू किया. So pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn and CO2 rich air is being released out. That is the first step. That's the first step. ठीक है मेरा पहला स्टेप है. So फोर्थ चालू होगा तो फोर्थ यहाँ पे चालू हो रहा है. जब भी आप यहाँ पे फॉलो करके चेक कर लो. ठीक है. आखिर क्या है यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between the blood and the tissue. ठीक है. फोर्थ then they are going to diffusion of gases O2 and CO2 across the alveolar membrane. So ये बिल्कुल मैच कर रहा है. फोर्थ के साथ यहाँ पे मेरा 1 आएगा. Then transport of gases by the blood. That is also coming after that. Second. Then fifth, diffusion of O2 and CO2 at between the blood and the tissue, and then utilization of O2 by the cells of catabolic reaction and the resulting release of CO2. So option A is the right answer in this. Cry1 AB and Cry2 AB and Cry1 AB are going to be used for my bollworms and corn borers. Option A is going to be the correct answer यहाँ पे. So again match the following. A very simple match the following. So let's move on to next question. Statement वाला question हम pick up करते हैं. The body of the arthropod is covered by a chitinous exoskeleton. That is true. Culex is an example of my arthropoda. That is also true. Culex आपका mosquito है वो आपका arthropoda के अंदर ही आपका यहाँ पे आएगा. So option D is the right answer. The test tube baby program employs which of the following technique? It is a ZFT. ZFT को हम बोलते हैं यहाँ पे test tube baby program. हाँ ये शायद आप यहाँ पे अटक सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर, बट थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते तो आप ये कर सकते थे. You could have taken a risk to do that. नोड ऑफ फ्रेमरी तो आप यहाँ पे जानते हो. गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीट. तो मेरा डी के साथ यहाँ पे मेरा आ जाएगा एस. देन ये आपको मालूम होगा बिकॉज आपके सिलेबस से आई हट चुका है. बट बायोपोलर न्यूरॉन इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन द रेटिना.
राइट। सो बी के साथ मेरे यहाँ पे आएगा आर, एन साइड में दिया हुआ है, ओके ठीक है। देन सो बी के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा आपका आर यहाँ पे। देन यू विल बी हैविंग योर यूनिपोलर न्यूरॉन्स, दे आर समथिंग विल फाइंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन इज समथिंग विल फाइंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। तो सी के साथ मेरे यहाँ पे पी आ रहा है, सी के साथ मेरे यहाँ पे पी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, डी के साथ मेरे यहाँ पे एस आ जाएगा, ए के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा क्यू। सो यस, दैट्स गोइंग टू बी आंसर इन दिस। क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया, इट्स अ हार्मोन, नहीं इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूबॉर्न इन्फेंट, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी फॉल्स। Stimulate further secretion of oxytocin, is a source of antibodies essential to develop resistance against the disease of a newborn baby. So option D is the right answer in this. 149. When a person is performing a normal work, on an average, his heartbeat is going to be around 72 से लेकर 75 beats per minute. So ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी बिल्कुल true. That is going to be a true statement. One heartbeat completes in my 0.8 second. क्या ये बात मेरी यहाँ पे सही है गलत है? Yes, sir, सही है। So my statement A and statement R are going to be true in this, and R is the correct explanation for my statement A आपको यहाँ पे कि yes, you will have one like cardiac, like you will have a single minute के अंदर आपकी कितनी heartbeats यहाँ पे होती है, and a single heartbeat will take around like 0.8 seconds. So yes, that's going to be a correct one. तो ये बिल्कुल सही से explain करा है, ये 0.8 second बिल्कुल सही से explain करा है कि कैसे एक मिनट के अंदर आपका इतना heartbeat आपका बन के आ जाता है, इसलिए option D becomes your right answer in this. Then you will have question number match the following. Let's pick up question number 151. The following are the 4 statements यहाँ पे of the kidney transplantation. Identify the 2 correct one. Correct statement आपको यहाँ पे ढूंढ के निकालनी है. Even if the kidney transplant is proper, the recipient may need to take immunosuppressant for a long time. That is true. The cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. ये बात भी आप जानते हो. True है. The B lymphocytes are responsible for the rejection of the graft. Yeah, false. Acceptance or rejection of the kidney transplant depends on the specific interferon. False. 1 and 2 is going to be the correct answer. The chemical compound whose molecular weight is less than 1000 Dalton is going to be called as a macromolecule. अब biomolecules का ये आपका यहाँ पे सवाल है. So I am assuming that कि most of you must have left this question. या जिन्होंने पढ़ा है biomolecules अच्छे से उन्होंने किया होगा try. तो कितने लोगों ने ये question try किया था? Hand raise करना. How many of you have tried this question? Okay, ठीक है. So chemical compound whose molecular weight is less than 1000 Dalton is going to be called a macromolecule. That is going to be a false statement. And amino acid is example of macromolecule. That is also going to be a false statement. So दोनों बातें आपके यहाँ पे जाती हैं false. 153. You will have मैच फॉलोइंग आपके यहाँ पे, बट इसे कर लेते हैं. So you will find lungs को लेके यहाँ पे आएगा आपका remove the large amount of CO2 and also significant quantity of my water every day. So ये मेरा आएगा एक के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा. So एक के साथ कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. Then skin के साथ मैच करके देख लेते हैं. Skin eliminates water, salt in sweat, substance like sterol, hydrocarbon waxes through the sebum. So C के साथ मेरे यहाँ पे Q आएगा. C के साथ Q कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है. आंसर आ गया मेरा. Option B is the right answer in this. Water constitute what percentage of the total cellular mass? 70 से 90% content is going to be water in the cellular mass के अंदर. Then you have corpus luteum degenerates in the absence of fertilization. ये बात आपकी यहाँ पे है true. Progesterone level is going to decrease. That is also going to be true. दोनों सही है, बट दोनों यहाँ पे आपके लाइक स्टेटमेंट है वो सही से कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. So both are correct, but R is not a correct explanation for my A यहाँ पे. So that is going to be the correct answer in this. सर बोलो. पर प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होने की वजह से कॉर्पस मतलब वो Still not well explained over here. Still not well explained. So they should have explained with some more statements यहाँ पे तो वो आपका सेंस करता, लेकिन अभी ये सेंस नहीं कर रहा. सेंस नहीं कर रहा मतलब it is not very well defined यहाँ पे, इसलिए आप go with the option A यहाँ पे. So seems like आपने option D करा हुआ है. Yes sir. 156. Red color ion containing pigment in RBC is a hemoglobin. That is ये बात आपके यहाँ पे सही है. O2 binds with hemoglobin irreversible to form the oxyhemoglobin. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. वो irreversible तरीके से जो bind करता है ताकि वहां से निकल सके. So the statements are going to be true.
Whether the following set contain polysaccharides, so याद रखना ये कर सकते हो आप ऐसे भी, starch, glycogen and cellulose, all three of them are my Sir? polysaccharides. बोलो. सर ऊपर इरिवर्सिबल लिखा है, वो तो रिवर्सिबल होता है ना, मतलब अरे Yes, sir. राइट यस, यहाँ पे irreversible लिखा हुआ है, यहाँ पे autoband irreversible to form, oh sorry I've read that as a reversible. Yes, तो ये मेरे यहाँ पे false हो जाएगा. So 1 is going to be true यहाँ पे and B is going to be false यहाँ पे. So option B is the right answer in this. Yes. O2 binds with hemoglobin, irreversible to form. Yes. Then 158 is a simple question. 159 यहाँ पे देख लेते हैं. So you have a partial blockage यहाँ पे. Q के अंदर you have एक साइड पे blockage, एक साइड पे आपके यहाँ पे ओपन है. R के अंदर आपका दोनों साइड पे आपके यहाँ पे blockage होगा, और S के अंदर they have done the vasectomy, tubectomy. So you will find R and S is a condition जिसके अंदर आपका यहाँ पे कोई चांस नहीं है fertilization होने का. So in which two women fertilization is impossible at present? R and S. प्लीज ये मत बोलना कि सर ART करके हम करा सकते हैं, राइट? अभी आपको ये पिक्चर देख के बताना है. So it's your R and S is the correct answer in this. Then you will have next question. Cardiac muscles of the heart is striated and has an intercalated disc between the fibers. ये तो true है. Intercalated discs provide quick, powerful and rhythmic contraction of the heart. So that is also true. So both the statements are going to be true. यहाँ पे दोनों बातें आपके यहाँ पे true आ जाती है. Which of the following tool of recombinant DNA technology is incorrectly paired? कौन सा आपके यहाँ pairing आपके यहाँ पे गलत है? EcoR1 is going to be production of the sticky ends यहाँ पे हो जाएगा. तो yes, ये जब करते रहेगा तो आपके sticky ends बन के आपको मिल जाएंगे. DNA ligase multiplication of rDNA molecules, ये आपका यहाँ पे सही आंसर आपको मिल चुका है, because that's a false statement. DNA ligase कुछ ऐसा काम यहाँ पे नहीं कर रहा होता. Which of the following animal does not undergo metamorphosis? So आपको याद रखना, ये बात हमने आपको सिखाई थी. आपका अर्थवॉर्म के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट. अर्थवॉर्म के अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाता है. जब अर्थवॉर्म बाहर निकलता है एग में से तो बड़े अर्थवॉर्म जैसा ही दिख रहा होता है, बस छोटा होता है. सो आई होप ये आपने सही किया होगा. बाकी स्टारफिश में तो आप जानते हो, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिमेट्री, देन वो बड़ा होगा एडल्ट बनेगा तो इट विल हैव अ डिफरेंट सिमेट्री. सो ये तो आपका हो ही रहा है. मौत तो आपका एग्जाम्पल बन जाता है, यू नो कैटरपिलर होता है इसके अंदर. एंड टूनिकेट आर आल्सो द वन इन व्हिच यू विल फाइंड द मेटामॉर्फोसिस इज बीन सीन. ये जो आपके टूनिकेट्स आपके यहाँ पर, जिस विल इंक्लूड ऑल योर यूरोकॉर्डेट्स, they will show the metamorphosis. तो क्या 162 में क्या था या क्या? yes Yes, sir. sir. Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. That is true. Nicotine is a drug in tobacco that causes addiction. ये बात भी आपके यहाँ पे true है. दोनों बातें आपके यहाँ पे हो जाएंगे true. So that is why you will say option D is the right answer. If the frequency of dominant allele is 60%, find out the percentage of heterozygous individuals in the population. तो ये आसान है. अगर आपका डोमिनेंट एलील का अगर यहाँ पे देख रखा हुआ है 60% अगर आपका वहां पे, so I can clearly say that P is equal to my 0.6. अगर P यहाँ पे 0.6 होगा तो मेरा Q यहाँ पे हो जाएगा मेरा यहाँ पे point. अब आप जानते हो कि मेरा यहाँ पे हेटेरोजाइगस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, 2 into PQ. So that means my 2 into 0.6 into 0.4, that is going to be my 0.48. 0.40. आपका आंसर. Ball socket joint are most movable joints. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा मूवेबल आपके जॉइंट है. Salivary fluid is present over here. That is also going to be true. आपको यहाँ पे इसलिए तो आप उन्हें बोलते हैं salivary joints. So that is why both statements are true, but दोनों का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा दूसरे को यहाँ पे. Reason it not the correct explanation of my statement A. So option A is going to be the right answer in this. ये सवाल का आंसर है, आप सबने सीखा होगा. If the Henle's tube were absent from the mammalian nephron, which of the following is to be expected? यूरिन आपकी यहाँ पे बन जाएगी डाइल्यूट. चलिए नेक्स्ट सवाल. ह्यूमन ब्रेन को लेकर कुछ सवाल है, देखते हैं यहाँ पे. Which of the following statement are going to be incorrect? The human brain is a central information processing organ of the body and act as a command and control system. Okay, ठीक है. The human brain is well protected by the skull. All right, that is by default true. The brain can be divided into 3 major parts: your forebrain, midbrain, and hindbrain. So that is also going to be true. The forebrain consists of a cerebrum, pons, and hypothalamus. ये यहाँ पे इन्होंने गलत बोल दिया.
एंड दैट्स गोइंग टू बी फॉल्स। यहाँ पे फोरब्रेन में कभी भी आपके यहाँ पे पॉन्स वेरोली आपके यहाँ पे नहीं आता, तो आपका रॉन्ग हो गया। The hemisphere are connected by a tract of nerve fibers called the corpus callosum, that will be true, और ये बात भी मेरी यहाँ पे ट्रू जाती है। सो ऑप्शन 4 यहाँ पे मेरा गलत है, और इसके साथ मैचिंग मेरा ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे आएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट लाइक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे। कौन से एनिमल डायरेक्टली यहाँ पे बर्थ देते हैं? सो कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, डॉल्फिन एंड लायन। ये फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है वैसे? मार्सुपियल। क्या होता है बेटा फ्लाइंग फॉक्स? 2 साल हो गए बायोलॉजी पढ़ के, क्या होता है फ्लाइंग फॉक्स? मार्सुपियल होता है। क्या होता है? मार्सुपियल। मार्सुपियल होता है? नहीं, मार्सुपियल तो नहीं होता बेटा। कोई बताएगा क्या होता है फ्लाइंग फॉक्स? क्या मतलब हुआ 2 साल पीसीबी लेके रखने का? अगर किसी 7वीं के बच्चे ने आके पूछ लिया कि दीदी बताओ फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है, तब आप बोलना कि नहीं बेटा हम तो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं रखते। अरे बाबा इट्स अ बैट, इट्स अ बैट पीपल, इट्स अ बैट। कैरोप्टेरा, कैरोप्टेरा फाइली, कुछ याद आ रहा है? बैट, बैट इज योर फ्लाइंग फॉक्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फ्लाइंग फॉक्स नहीं मालूम इन बच्चों को। आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन ऑफ द पिल्स। इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। Alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of the sperm, all right. Prevent the ejaculated semen from entering the female vagina, that is bilkul false. Inhibit spermatogenesis, that is going to be false. Pills are very less effective with the high risk of side effect, that is also going to be false. ये सही है, ये सही है, so option B. Pass the following ये कर लेते तब भी, ये वाला थोड़ा सा। प्लाज्मा आप जानते हो यहाँ पे ऑलवेज गोइंग टू बी 55% ऑफ द ब्लड, सो ए के साथ मेरे यहाँ पे एस आ जाएगा और मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी राइट, और बाकी सभी यहाँ पे आपको मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 171 ब्लास्टोमियर आर डॉटर सेल फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ। सो ब्लास्टोमियर आर द डॉटर सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग द क्लीवेज व्हेन द ज़ायगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। याद रखना जो भी अंदर सेल बन रहे होते हैं आपके आफ्टर द ज़ायगोट फॉर्मेशन, उसके बाद ही आपका ब्लास्टोमियर बनता है। सो यस, वो क्लीवेज जो आपको यहाँ पे हो रहा था ना व्हेन द ज़ायगोट अंडरगो माइटोसिस, तभी आपके ब्लास्टोमियर आपको बन के मिलते हैं। तो ऑप्शन ए बिकम्स योर राइट आंसर इन दिस, ठीक है। देन यू विल हैव कॉकरोच हेड इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं? 10। और बीच में फिर 3। राइट, हो गया। In cockroach, the head is connected with the thorax by a short extension called as my prothorax. So yes, you will have a prothorax, which is a short extension of वहाँ पे prothorax, mesothorax, metathorax. So yes, that is also going to be true. So दोनों चीजें मेरी यहाँ पे हो जाएंगी true, and that is why option D is the correct answer यहाँ पे। Which of the following statement is going to be incorrect? चलो देखते हैं इसे। The pituitary gland is located in the bony cavity called as sella turcica and is attached to the hypothalamus by a stalk. ये जो stalk होता है इसका नाम क्या होता है? Infundibulum. Right, infundibulum. Right. तो ये बात मेरी यहाँ पे true है। Okay, then adenohypophysis consists of 2 portions, pars distalis and pars intermedia. ये बात आपकी यहाँ पे true है, मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। See what happens now when you happen to see a pituitary gland. So you have the anterior part and you have a posterior part. इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्स डिस्टालिस, आई जस्ट राइट डी ओवर हियर, और यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, राइट। और ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे था, दिस पार्ट ओवर हियर, दिस पार्ट, दिस इज माय पार्स ट्यूबुलारिस, This is your pars tubularis. So yes, anterior part के अंदर एडेनोहाइपोफाइसिस के अंदर आपको you will find the pars distalis and pars intermedia आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है। Pars intermedia secretes only one hormone, MSH. So yes, यहाँ से आपका MSH आपको यहाँ पे आ रहा होता है, melanocyte stimulating hormone. Prolactin regulates the growth of the salivary gland. यहाँ पे ये बात गलत होगी आपकी, बिल्कुल रॉन्ग होगी। LH and FSH stimulate the gonadal activity and hence according to my gonadotropin. That's going to be true. तो 4th यहाँ पे मेरा गलत है again.
We have to look for incorrect one, and that's my incorrect statement. Given below are the some events which occur during muscle contraction. ATP get hydrolyzed, ये आपका होता है, that is true. Myosin head binds to the actin, ये भी आपको होते हुए मिल जाएगा. Hemoglobin concentration in the muscle fiber increases, ये बात आपके यहाँ पे false है. Calcium concentration in the sarcomere is going to increase. Your I band shortens and H zone disappears. 1, 2, 4, 5. That's the correct answer. 175. Increase in melanized moth by after industrialization in the Great Britain is a proof for natural selection. ये बात आपकी यहाँ पे true है. When more individuals of a population acquire a mean character value, it is called as disruption. ये बात आपकी हो जाएगी आपके यहाँ पे false. Changes in the allelic frequency in the population will lead to Hardy-Weinberg equilibrium. ये बात भी आपके यहाँ पे हो जाएगी बिल्कुल गलत. अगर आपका फ्रीक्वेंसी आपका चेंज हो रहा है, देन वो इक्विलिब्रियम आप कहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, वो तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है. Genetic drift changes the existing gene or allelic frequency in the future generation. That is true. First मेरा यहाँ पे सही है, fourth मेरा यहाँ पे सही है. So option yes, both first and fourth are correct in this. Then सर बोलो. सर फोर्थ स्टेटमेंट दोबारा समझाना है क्या? देखो, genetic drift changes the existing gene or allelic frequency in the future generation. देखो आप यहाँ पे होता क्या है, आपके पास थे यहाँ पे ये ट्रायंगल वाले मेरे यहाँ पे है ग्रीन कलर के बीटल्स, और स्क्वायर वाले जो मेरे यहाँ पे है वो मेरे यहाँ पे ब्लू कलर के बीटल्स मान लो आप, ठीक है. सो यहाँ ब्लू बीटल्स एंड यहाँ ग्रीन बीटल्स. These are my green beetles and these are my blue beetles. That's the allelic frequency you have in the population. ये अभी की आपकी पॉपुलेशन में आपकी allelic frequency है. आपका हाथी का पैर इसके ऊपर गिर गया, अब हाथी का पैर आपका इस तरीके से यहाँ पे गिरा कि आपका ये वाला पॉपुलेशन आपका यहाँ पे पूरा आपका हट गया, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द चांस दे गॉट किल्ड. तो यहाँ पे हुआ क्या, आपका जो बी पॉपुलेशन जो आपके यहाँ पे लाइक बी जो बीटल है आपके यहाँ पे, इनका लाइक बढ़ेगा, दे हैव सर्वाइव्ड, सो दे विल नाउ इंक्रीज देयर नंबर. तो अब जो आगे जो आपका जनरेशन बनेगा उस जनरेशन में कह सकता हूँ कि ब्लू एलील की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. The population will have blue allele की फ्रीक्वेंसी वहां पे आपकी होगी वहां पे ज्यादा, और जो ग्रीन वाले थे वो तो मेरे यहाँ पे काफी कम हो चुके हैं या ऑलमोस्ट निकल चुके हैं वहां से. यही कहा जा रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस द एग्जिस्टिंग जीन और एलील फ्रीक्वेंसी. जो एग्जिस्टिंग थी वो आपकी चेंज हो गई आपके फ्यूचर जनरेशन के अंदर, क्योंकि आप वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट आप वहां पे हो चुका है. सो दैट इज व्हाई आई विल से कि जो एलील्स थे आपके यहाँ पे उनकी जो फ्रीक्वेंसी इनिशियली थी वो आपकी सेम नहीं रहती, वो आपके यहाँ पे चेंज हो जाती है. यही होता है आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर. जस्ट पता चला क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर. दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 इज ट्रू अलोंग विद माय ऑप्शन 1 यहाँ पे. आई थिंक सिंपल था ये मैच फॉलोइंग. लेट्स मूव ऑन टू 177. ये एक अच्छा स्टेटमेंट वाला सवाल है. Which of the following is going to be an incorrect statement? Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. True. The use of drugs like antihistamine, adrenaline, steroid quickly reduces the symptoms of the bacterial infection. गलत है. इनको आप देते हो during the allergic reaction, तो ये आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे. Several genes called cellular oncogenes have been identified in a normal cell, which when activate under certain condition could lead to an oncogenic transformation of the cells. बात सही है. That is what actually happens. The vaccine also generates memory B cell T cells that recognizes the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invader with a massive production of the antibodies. So that is also going to be true. ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी आपके यहाँ पे true. Right? And then HIV enters into the helper T cells. 5th, 4th, 3rd are true. Second is going to be false. First is going to be true. We have to look for the incorrect statement. So yes, option B बन जाएगा मेरा यहाँ पे right answer. एक second. This right. ठीक है. So option B is the right answer in this. The genetic drift adenosine deaminase deficiency may be cured permanently. ये हम लोग जानते हैं. Isolated gene from the bone marrow cells producing ADA into the cells at the embryonic level. तब भी आपको परमानेंट क्योर आपको मिल सकता है यहाँ पे. 139 हम यहाँ पे देख लेते हैं. Arteries are thick walled, have narrow lumen as compared to veins. True बात है ये. Angina is an acute chest pain when blood circulation to the brain is reduced. ये आपके यहाँ पे
फॉल्स हो। तो अगर ये मेरे यहाँ पे फॉल्स है, मुझे क्या करना है, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, यहाँ पे 2 आ रहा है वो तो ऐसे हट जाएगा। सो 2 यहाँ पे हट गया, 2 यहाँ पे मेरा हट गया। तो राइट, ठीक है। देन वी हैव पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, ये भी आपके यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। So now you have calcium ion plays important role in blood clotting, that's going to be true. So option A becomes your right answer. DNA purification during the purification of process of rDNA, addition of chilisanol will give you the DNA. ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे पेपर। अब बताइए इस पेपर में आपने की सिली मिस्टेक। नाउ आई टेल यू समथिंग, प्लीज डोंट कॉल योर मिस्टेक एज सिली मिस्टेक्स, दे आर जस्ट मिस्टेक्स नाउ। Like, and if at all they are happening, that is only because you haven't paid much attention to the paper, या आपने फोकस ज्यादा सही से वहां पे किया नहीं है, that is the reason they have been happening। ठीक है, but what's done, it has been done। just have a look कि आपने किस टाइप की गलतियां वहां पे की हुई है। कुछ गलतियां आपकी जेन्युइन हो सकती हैं, कुछ गलतियां आपकी ऐसे हो सकती है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसे होनी चाहिए थी। बट ठीक है, पेपर आपका खत्म हो चुका है। लुक फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स, यू स्टिल हैव 10 days। 10 days that is a big time, right? 10 days is a good amount of time to do more amount of question solving, to focus on the weak areas and prepare hard। ठीक है, तो अगर कोई कलेक्टिव दिक्कत आपको यहाँ पे आ रही है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से अगर मैं पूछूं अभिषेक से, तो क्या एक जेनेरिक दिक्कत आपको अभी भी आ रही है अभिषेक? अभिषेक इज नॉट देयर। अभिषेक बोलो जल्दी, क्या आ रही है आपको यहाँ पे जेनेरिक एक प्रॉब्लम क्या आ रही है जब आप ये टेस्ट दे रहे हो? तो टाइम का कंसर्न तो मुझे लग रहा हो रहा होगा आप लोग यहाँ पे, टाइम के अंदर तो हो रहा है ना बायो आपका कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. So what are the issues you are facing? Abhishek is not there in the call. बताइए मुस्कान, आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर मैं तो वो स्टेटमेंट आपकी आवाज कट है बेटा। सर मैंने बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने स्टेटमेंट में ज्यादा गलतियां कर दी, जैसे कि करेक्ट था तो मैंने करेक्ट कर लिया, तो मेरी ये गलती। वो तो वही है बेटा, यू हैव टू सॉल्व मोर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। अगेन यू हैव टाइम, बैठो टाइम निकालो। इट वोंट टेक लाइक, टेक आउट 40 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड स्टार्ट डूइंग देम। इट वोंट टेक मोर देन 1 hour मैक्स। करो उन्हें, गेट यूज्ड टू सॉल्विंग दोस क्वेश्चन एंड देन अगेन यू सॉल्व द पेपर। जिन लोगों ने, आई थिंक 1-2 दिन पहले आप कुछ लोगों ने यहाँ पे पेपर सॉल्व किया था, बायो का 90 क्वेश्चंस आपने निकाल के यहाँ पे सॉल्व किए थे, राइट? एंड वंस यू सॉल्व दैट पेपर, सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अच्छा ठीक है मेरा इसके अंदर ये स्कोर बन रहा है, एंड यू गेट यूज्ड टू सॉल्विंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल वहां पे। So then you can actually come back and when you give those tests, you can get the same reflection happening over here as well. So you will have to practice more. आपको more statement based सवाल आपको यहाँ पे practice करने पड़ेंगे, ठीक है? तो अनप्रीत आप बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे, like what are the generic issues you are facing? सर मेरे, अच्छा सुनो मेरी बात, अगर आपको आंसर नहीं करना ना जिसको कि आपके इश्यूज यहाँ पे क्या है या चुपचाप बैठे रहना है, then leave the call. There's no point sitting over there, just get lost, right? If you have any queries, then yes, sit and tell me what are the issues you are facing, or I'll just leave the call. बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। सर मेरे 2 assertion reason वाले कनेक्ट हो गए, उसमें बस मैंने ये किया कि वो जैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था तो मैंने मार्क कर दिया जो था। ठीक है, सो ठीक है, उसके अलावा? सर उसके अलावा मेरे को ना 2 चैप्टर्स हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, बाकी मेरा ठीक है। तो कर लो सॉल्व। सो यू हैव द बुक ना, यू हैव द वॉल्यूम 2 एज वेल, है ना? यस, है ना आपके पास? बस निकालो टाइम, लाइक टेक आउट योर 40 minutes, सॉल्व सम क्वेश्चंस, अपना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो डू दैट। मुस्कान कुमारी? सर मेरा तो अभी भी वो जेनेटिक वाला एक गलत हो गया, तो मतलब जेनेटिक वाले लग रहा है अभी भी सॉर्ट नहीं हो रहे, मॉलिक्यूलर रिसर्च वो आइसोल्यूसिन ल्यूसिन वाला नहीं हो पाया था आपसे? सर नहीं, वो जो था ना क्वेश्चन एलोलेक्टोज और लैकोप्रोन पे, वो वाला तो it was a mistake by because you haven't understood the statement, या just you people just went for option D वहां पे बिना ज्यादा सोचे हुए। So that was not something I was expecting, but ठीक है चलो, एक वो गलत हो गया। एक क्वेश्चन में डिफाइन नहीं करता कि आपको चैप्टर नहीं आता, so that is the thing। हाँ, अगर वही हो सकता है कि टॉपिक में थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे कि टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, that is good, but I don't think एक चैप्टर से आप बोलोगे कि पूरा चैप्टर नहीं आ रहा आपको, या इट्स अ बड़ा इशू इन जेनेटिक्स के अंदर। बोलो आगे बोलो। सर और
कि मतलब कुछ चैप्टर्स है ना, जो चैप्टर्स हो तो गए अच्छे से, लेकिन कुछ टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते ना तो हो नहीं पाते। और इसे ये वाला जो लाइक टेस्ट होते हैं ना वंदी के, इसके क्वेश्चंस मतलब मोस्टली ऐसे होते हैं, मतलब एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं होते ऊपर से, और जो टीडब्ल्यू वाले जो देते हैं ना वो डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले होते हैं। तो सिर्फ उससे करके कॉन्फिडेंस तो आता है, बट जो टेस्ट के क्वेश्चंस देख के ना ऐसा लगता है फिर ये कहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। वो थोड़ा हो सकता है, बट जस्ट टेल योरसेल्फ इट इज व्हाट इट इज, ठीक है, एंड आई हैव टू स्टिल डील विद दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड स्टिल हैव टू गेट 300 मार्क्स। अगर थोड़ा पेपर डिफिकल्ट भी बन के आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि ये तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आपका आ रहा है, कोई बात नहीं, डील विद दैट एंड स्टिल ट्राई टू गेट योर मार्क्स। द बेस्ट थिंग वुड हैपन टू यू ना मुस्कान, दैट शायद मेन एग्जाम के अंदर आपका एकदम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बेस आपका सवाल अगर आ जाता है, देन दैट इज अ बेनिफिट फॉर यू ओनली, कि हाँ भाई ठीक है फिर तो मैं वहां पे संभाल लूंगी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा कोई क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो थोड़े से डिफिकल्ट भी आपके यहाँ पे आ रहे हैं, देन इट्स ओके, डील विद दैट, कोई बात नहीं। बट यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर द वन व्हिच आर डूएबल। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप कैसे जिसको आप करके ला सकते हो, यू कैन एक्चुअली गेट 300 प्लस मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हो ना। एंड बीइंग वेरी प्रिसाइज, इफ यू कैन सी ना कि मुझे ये टॉपिक अभी भी मेरा यहाँ पे अटक रहा है, देन निकाल लो टाइम, पुट इट ऑन प्रायोरिटी के अपना टॉपिक वहां पे लिख लो कि यार ये टॉपिक मुझे यहाँ पे करना है वापस से, गो बैक, स्टार्ट रीडिंग द टॉपिक and do some question solving, and it won't take more than some time. You have to do that. So the idea of giving you those two separate papers आप लोगों ने शेयर किया था, उसका यही था कि आप पेपर लो, सॉल्व करो, गेट टू नो कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, and try to rectify that mistake, and then you come back to the test, your score should improve. So you should be doing that. ठीक है, बताइए जसनूर, बोलो। सो मुझे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के ना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो मुझे वो क्वेश्चंस चाहिए सर। मैं आपको वॉल्यूम 1 वाली एक बुक शेयर कर देता हूँ आपके साथ, वॉल्यूम 2 वाली शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ, सो यू कैन एक्चुअली यूज दैट बुक टू सॉल्व सम क्वेश्चन वहां से निकाल के। ओके सर। कितने टाइम में हो गया था जसनूर आपका पेपर, कितने टाइम में हो गया था? सर लास्ट 17 मिनट्स बच रहे थे मेरे पास। अच्छा जसनूर, यू विल हैव टू चेक, या फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा आपको उसके अंदर, मैम से थोड़ा डिस्कस करो, ठीक है, राइट। सो दैट्स वन थिंग। फातिमा आपका क्या था? सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन में थोड़ा सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसका एक ही रेमेडी है। सी जहां पे आपको पेन आ रहा है ना, यू हैव टू लीन इनटू इट, दैट मींस दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू डील विद इट। सो अगर मैं अटक रहा हूँ असर्शन रीजन के अंदर या स्टेटमेंट सवाल के अंदर, यू हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। और बाद में अच्छी बात है कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा भी नहीं आपका यहाँ पे। आप भी अगर बैठते हो प्लान करके आज रात को मैं अपने निकालती हूँ 50 मिनट और मैं कुछ सॉल्व करती हूँ अपने असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाले सवाल, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, 30-45 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, एंड व्हाइल डूइंग सो यू विल गेट बेटर इन दैट, ठीक है। सो डू दैट। सो वंस यू सी ना कि ये मुझे नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, स्पेंड टाइम ऑन दैट, दैट इज समथिंग यू विल हैव टू डू, ठीक है। सो इट्स ओके, टेस्ट हैज बीन डन, कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू इंप्रूव योर स्कोर। बोलो बेटा, बोलो क्या कर रहे हो? सर ये जैसे फैमिली वगैरह वाला है, उसका फिर क्या करें उसमें थोड़ा? फैमिली वाले का है ना, एक काम करता हूँ मैं, देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू लुक इनटू। पहली चीज, एक तो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अभी आपका वैसा स्कोर आ नहीं रहा कि मैं बोलूँ कि यार ये भी आप चैप्टर कर लो। आप अगर आप कंसिस्टेंटली 320, 315, 320 ला रहे होते, देन आई वुड हैव सेड कि अच्छा ठीक है अभी इसको हम लाइक नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेट्स डू दैट एज वेल, बट दैट इज नॉट हैपनिंग फ्रॉम योर साइड, यू पीपल आर स्टिल नॉट गेटिंग 300 ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट आई डू ना, फैमिली का एक छोटा सा चार्ट है मेरे पास, सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू, बट दैट वोंट बी दैट हेल्पफुल, बट यू कैन स्टिल यूज दैट, जिसमें आपको एग्जांपल मिल जाएंगे आपको और एक फैमिली के few examples you will get to see for the family, so एक बार उसे हम देख लेंगे, एंड कुछ जनरल ट्रेड्स फैमिली के आपको उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आई वुड रादर रिकमेंड, इफ यू आर वेरी गुड विद एवरीथिंग, अगर आपका सब कुछ रिवीजन अच्छे से हो चुका है और अगर आप 300, 320 अगर आप टच कर रहे हो, अगर दैट इज अ केस, अभी तो है नहीं किसी के साथ, अगर ऐसा होता है, देन यू कैन लुक फॉर बायोमोलिक्यूल्स एज अ चैप्टर, देन आप फिर उस चैप्टर को आप देख सकते हो कि मैं ये भी चैप्टर भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, देन यू कैन हैव अ लुक एट दैट। बट अभी के लिए यू कैन फोकस ऑन द थिंग्स राइट नाउ। अभी भी आपको यहाँ पे आराम से आपको 85 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 83 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे सही कर सकते हो। So that shouldn't be a major concern for you right now, family वाली चीज, because very likely you might not even get a question based on that. तो मैं 2 घंटे स्पेंड करूँ नई फैमिली सीखने से बेटर है कि मैं जो है मेरे पास आया हुआ है उसको मैं सही से कर लूँ, that will be a better option for me, है ना। So ठीक है, now you have to solve some more questions. अगर आपको पेपर चाहिए देन एक बार फिर मेरे से पेपर मांग के यहाँ पे ले लो,
and solve some more questions यहाँ पे. That is the only thing. And you do have 10 days. 10 days are good enough to bring your score to 300 again. काफी लोगों का score पास में आ रहा है. They are reaching 300, very close to that. But still, you have to go beyond that. So you do got time. So करो, time निकालो और करते रहो. It's okay. और जो पेपर हो गया वो हो गया, अब आगे का देखते हैं. ठीक है? चलो, let's wrap this up. You have one more session right now with physics. So उसे attend कर लो. And कल से हम लोग मिलेंगे